प्राचीन भारत का इतिहास के पाषाण काल का बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न को डिस्कस करता हूं, जो कि बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पाषाण काल पार्ट 1। 1। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए अंजीरा से, बी दसवसतल से, सी किली गुल मोहम्मद से, डी मेहरगढ़ से, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी मेहरगढ़। व्याख्या: भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। नवीन खोजों के अनुसार भारत में प्राचीनतम कृषि स्थल लहुराद्वीवा उत्तर प्रदेश है, जहां से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य मिले हैं। पूर्व में गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से और चावल का साक्ष्य कोल्डिहवा प्रयागराज से माना जाता था। 2। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ए पुरापाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग, डी लौह युग। उत्तर सी ताम्रपाषाण युग। व्याख्या: ताम्रपाषाण युग को ही कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है, जिसमें पत्थर और तांबे दोनों के औजार प्रयोग में आते थे। 3। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ए गंगा नदी, बी यमुना घाटी, सी नर्मदा घाटी, डी ताप्ती घाटी। उत्तर सी नर्मदा घाटी। व्याख्या: भारत में मानव का सबसे पहला जीवाश्म नर्मदा घाटी हाथनौरा मध्य प्रदेश से मिला था। इसकी खोज अरुण सोनकिया ने 1982 में की थी। 4। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थित है? ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी पंजाब। उत्तर बी मध्य प्रदेश। व्याख्या: भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल है, जहां से शैल चित्र मिले हैं। यहां लगभग 700 शैलाश्रय और 500 चित्र मिले हैं। 5। मिलान कीजिए नवपाषाणकालीन स्थल। सूची 1, सूची 2। उतनूर तेलंगाना, चिरांद बिहार, गुसकराल कश्मीर, पय्यमपल्ली तमिलनाडु। सही उत्तर सी। प्राचीन इतिहास पाषाण काल पार्ट 2। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। 1। सिंधु सभ्यता किस युग की है? सही उत्तर है आद्य ऐतिहासिक काल। कारण: इस काल में लेखन कला का ज्ञान था, लेकिन अभी तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। लगभग समय 2300 बीसी से 600 बीसी। 2। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। सही उत्तर है उपरोक्त में से एक से अधिक। ई। मुख्य विशेषताएं: पक्की ईंटों से बनी इमारतें, सुसंगठित नगर नियोजन, मोहेंजोदड़ो का विशाल स्नानागार, उन्नत वास्तुकला, व्यापार और वाणिज्य का विकास। 3। मिनी हड़प्पा किसे कहा जाता है? सही उत्तर है लोथल। स्थान: गुजरात। विशेष: सिंधु सभ्यता का दक्षिणी प्रमुख नगर। पहली खुदाई एस.आर. राव। 4। हड़प्पा का प्रमुख बंदरगाह कौन था? सही उत्तर है लोथल। स्थान: अहमदाबाद गुजरात के पास। विशेष: प्राचीन डॉकयार्ड बंदरगाह। व्यापार के प्रमाण मिले हैं। 5। निम्न में से हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात। सही उत्तर है लोथल। अन्य स्थल: कालीबंगा राजस्थान, डाबरकोट पाकिस्तान, राखीगढ़ी हरियाणा। 6। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता। सही उत्तर है मेसोपोटामिया इराक। जानकारी: विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। वर्तमान इराक क्षेत्र में विकसित। टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच। ताम्रपाषाण युगीन स्थल और नदियां। मैचिंग: स्थल सूची 1, नदी सूची 2। अहड़ बनास, कायथा काली सिंध, स्वाल्दा ताप्ती, मालवा नर्मदा। प्राचीन इतिहास पाषाण काल पार्ट 3 के इस वीडियो में डिस्कस करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? ए बैल, बी घोड़ा, सी हाथी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। 69th बीपीएससी प्री 2023। व्याख्या: प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां घोड़े
इक्वस कबालस की हैं या जंगली गधे की, एक्वस हेमियोनस की यह निश्चित करना कठिन है। हड़प्पा, लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगा आदि स्थलों से अश्व अथवा उसी प्रजाति के अन्य जानवरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से प्राप्त अवशेषों को कुछ विद्वान 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष मानते हैं। 1974 में जेपी जोशी तथा एके शर्मा ने 2100 से 1700 ईसा पूर्व के स्तरों से अश्व अस्थियों की सूचना दी, जबकि कुछ अन्य विद्वान इसे नहीं मानते। अतः घोड़े के विषय में ये कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में इसका अस्तित्व पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता, पर इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा। 8. निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? ए धौलावीरा, बी बनावली, सी कालीबंगा, डी लोथल, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। उत्तर ई। 60वीं से 62वीं बीपीएससी प्री 2016। व्याख्या: बनावली हरियाणा तथा कालीबंगा से टेराकोटा हल की आकृति प्राप्त हुई है। एएसआई के अनुसार कालीबंगा के प्रारंभिक चरण से जुते हुए खेतों के साथ टेराकोटा हल के प्रमाण मिले हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से भी टेराकोटा हल प्राप्त हुआ है। 9. निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, उत्तर ए। व्याख्या: हरियाणा के बनावली से पक्की मिट्टी के हल की प्रतिकृति मिली है। घग्घर, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। गुजरात के लोथल से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिला है तथा धौलावीरा से शिलालेख मिला है। 10. किस हड़प्पा स्थल पर हंसे हुए खेत के साथ मिलते हैं? ए कालीबंगा राजस्थान, बी लोथल गुजरात, सी बनावली हरियाणा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024। 11. निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ए आर डी बनर्जी, बी के एन दीक्षित, सी एम एस वत्स, डी वी ए स्मिथ। उत्तर डी। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री 2015। व्याख्या: 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन प्रारंभ कराया। 1926-27 से 1933-34 के बीच एमएस वत्स हड़प्पा उत्खनन से जुड़े रहे। 1922 में आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैक, ऑलस्टीन, एएस घोष, जेपी जोशी आदि ने भी योगदान दिया। वी ए स्मिथ। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में बीपीएससी में पूछे गए प्राचीन भारत का इतिहास एमसीक्यू पार्ट 4 डिस्कस करता हूं। लाइक और शेयर करें। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, जिन पर लाल रंग के साथ पेंट किए जाते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलने वाले चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा काल में हाथ से चलित चाकू का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थीं। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर ये हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेते थे। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। 13. आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की क बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा था? ए 600 वर्ष, बी 700 वर्ष, सी 800 वर्ष, डी 900 वर्ष। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। उत्तर डी। वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ध्यान रहे कि ऑलस्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है। वैदिक काल। 1. प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ए पाटलिपुत्र, बी राजगृह, सी चंपा, डी वैशाली। उत्तर बी। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह, वर्तमान राजगीर, प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध का पहला शासक राजवंश बृहद्रथ वंश था। 2. ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, डी 10वां मंडल। उत्तर सी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था। 4. गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है?
ए उपनिषद, बी भगवद गीता, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। उत्तर सी। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ये मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। 5. किस काल में अस्पृश्यता की अवधारणा स्पष्ट रूप से उभरती है? ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में, डी धर्मशास्त्र के समय में। उत्तर डी। धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में समाज में अनेक जातियों का विकास हुआ। 6. भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? ए लगभग 9000 वर्ष पूर्व, बी लगभग 12000 वर्ष पूर्व, सी लगभग 6000 वर्ष पूर्व, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर ई। पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल को ज्वाइन करें।